हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस हमारे कई टाइप्स के होते हैं। हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई एंड जी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा हेपेटाइटिस वायरस है बेसिकली क्या है, जो इसमें डिजीज कॉज करते हैं। हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने हेपेटाइटिस ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है। ये जो 3 हेपेटाइटिस है हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारे 3 जो हेपेटाइटिस और होते हैं ये डिजीज कॉज कम करते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत रेयर चीजें ही होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलती है। डेफिनेशन ऑफ हेपेटोट्रोपिक वायरस एंड एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हेपेटोट्रोपिक वायरस और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेपेटाइटिस वायरस पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस वायरस की क्या क्या क्लासिफिकेशंस है और किस किस तरह से उसको करेक्टराइज किया गया है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस तरह का है, एपिडर्मोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, क्लिनिकल आउटकम्स भी पढ़ेंगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो हेपेटाइटिस वायरस के अंदर हमें आज ये टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। वायरल हेपेटाइटिस systemic disease caused by hepatitis virus that produce acute inflammation of the liver, clinically characterized by fever, gastrointestinal symptoms like nausea, vomiting and jaundice. सो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल जो हमारा वायरल हेपेटाइटिस है ये क्या करता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। अगर लीवर को इफेक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, कई सारे सिम्टम्स दिखे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी दिखते हैं, लीवर सिम्टम्स भी दिखते हैं, फीवर भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है और वोमिटिंग भी आ सकती है और नोजिया भी हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस के केस में। हेपेटोट्रोपिक वायरस विच इनफैक्ट हेपेटोसाइट आर हेपेटोट्रोपिक। ये क्या होता है, जो ये हेपेटोट्रोपिक वायरस होते हैं ये बेसिकली इन्फेक्टेड होते हैं हेपेटोसाइट से और हेपेटोट्रोपिक से। 2 ब्रॉड का क्लासिफिकेशन कौन सी है, प्राइमरी हेपेटोट्रोपिक एंड सेकेंडरी हेपेटोट्रोपिक। सो प्राइमरी हेपेटोट्रोपिक क्या है, इनफैक्ट लीवर सेल्स प्राइमरली। ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी हेपेटोट्रोपिक है ये लीवर को इफेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से हेपेटाइटिस इंक्लूड है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड जी वायरसेस इसमें इंक्लूड है। अगर मैं बात करूं सेकेंड हेपेटोट्रोपिक की, तो हेपेटाइटिस अकर एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स। ये क्या करता है, अदर ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे CMV हो गया, येलो फीवर हो गया एंड HSV हो गया, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, डेंगू हो गया, डेंगू वायरस हो गया। ठीक है, सो ये क्या है, ये इन्फेक्शन इसमें अदर ऑर्गन्स में भी कॉज करता है, ये सेकेंडरी हेपेटोट्रोपिक है। हेपेटाइटिस ए वायरस इज नॉन इन्वॉल्व्ड RNA वायरस। जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है ये नॉन एंड इन्वॉल्व्ड RNA वायरस होता है। सिंगल स्ट्रैंड RNA जीनोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर एंड पॉसेस 7 जीनोटाइप, ओनली 1 सीरोटाइप। इसमें 7 जीनोटाइप होते हैं और एक होता है जो सीरोटाइप होता है। द वायरस फैमिली, इसको क्या कहते हैं, वायरस फैमिली को पिकोर्नाविरिडे। ठीक है, पिकोर्नाविरिडे कहते हैं। इसका जीनस है हेपेटोवायरस। कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग फॉर 5 मिनट, इन्फेक्शन बाय ब्लीच। सो क्या है, ये जो है बेसिकली क्या है, जो ऑटोक्लेव के थ्रू ये वायरस जो है किल हो सकते हैं एंड इसको बॉयल करेंगे अगर हम 5 मिनट के लिए तो भी ये किल हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। सो हेपेटाइटिस ए क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 10 से 50 दिन। ठीक है, 10 से 50 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में रह सकता है एंड चिल्ड्रन आर एसिम्टोमेटिक 80 to 95% इन रिलेशन टू एडल्ट 10 to 25%। सो जो चिल्ड्रंस होते हैं बेसिकली उनमें सिम्टम्स ना काफ़ी टाइम बाद कॉज होते हैं। सो ऐसे कितने रेयर चांसेस है, 80 to 95%। सो रिलेशन अडल्ट में हम 10 to 25% ही देखते हैं। ठीक है, विरेमिया क्या है, ट्रांसिएंट है ये। ठीक है, इसका वायरस इन स्टूल 2 week बिफोर और 2 week आफ्टर जॉन्डिस। जो ये वायरस है हमारा हेपेटाइटिस ए, ये बेसिकली जो स्टूल सैंपल है उसमें कब दिखता है, जो जॉन्डिस हो गया है उसके 2 week पहले एंड 2 week बाद। सो ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन इज एड्रप्ट होता है इसमें। सो ALT लेवल इज रिमेन हाई अप टू दी 1 to 3 week। तो इस केस में क्या होगा, जो ALT वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी 1 से 3 week में। ठीक है, एपिडर्मोलॉजी ऑफ HIV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन का एपिडर्मोलॉजी क्या है, ट्रांसमिशन इन मेनली फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। इंट्रावेनस रूट इन नोट कॉमन, यानी इसके थ्रू भी
ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो कॉमन इन फैमिली, इंस्टीट्यूशन, समर कैंप, डे केयर, ओवर क्राउडेड एंड पुअर सैनिटरी कंडीशंस में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अंडर कुक्ड फूड, फ्रोजन स्ट्रो बैरियर, ये इन्फेक्शन के सोर्सेज होते हैं। जो हमारा अंडर कुक्ड फूड है उनके थ्रू क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर हम फ्रेंड्स लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे, बेसिकली ब्लड करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, बाइल एंड लीवर का सैंपल भी लेते हैं इसमें। सो कॉमन मेथड क्या है इसका, एलाइजा मेथड है। सो एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे। ठीक है, आपको याद रखना है, एलाइजा का फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस को। सो सीरोलॉजिकल मार्कर्स क्या है एंटी एचआईवी के, आईजीएम और आईजीजी है। आईजीएम में एक्यूट इन्फेक्शन दिखेगा एंड डिक्लाइन टू नॉन डिटेक्टेबल रेंज बाय 3 to 6 month और इंडिकेट पोस्ट इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं हम आईजीजी में। डिटेक्शन इवन आफ्टर डिकेड्स। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट क्या सपोर्टिव होता है। प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। सो इसमें क्या है, हमें पर्सनल अपना हाइजीन रखना पड़ता है, सैनिटेशन करना पड़ता है। एंड ट्रीटमेंट विद 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, इसको ट्रीट किया जाता है 0.5% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से। ठीक है, जिस तरह से हम उसको हेपेटाइटिस ए वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन भी दी जाती है इसके लिए। सो formalin inactivated vaccine HIV-IG can be given a person within 2 weeks of infection. So हेपेटाइटिस ए वायरस का जो इंजेक्शन है वो कब दिया जाता है, जब उस पर्सन को इन्फेक्ट हुए 2 वीक हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन है, व्हाई हेपेटाइटिस ए स्प्रेड रेडली इन community? Because most infected people are categorized 10 to 14 years before symptoms occur. जो बहुत सारे पीपल्स हमने यहाँ पे कैटेगरीज किए हैं उसमें बेसिकली कौन से हैं, 10 से 14 डेज के बिफोर सिम्टम्स में अकर हुए हैं हेपेटाइटिस ए वायरस। सो 90% ऑफ द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन एंड 20 to 50% ऑफ इन्फेक्टेड एडल्ट हैव इनअपियरेंट बट प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। सो इसके क्या था, जो बेसिकली 90% बच्चे होते हैं उसमें से 25 to 50% इन्फेक्टेड एडल्ट होते हैं, तो इनअपियरेंट प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं। अब है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। सो हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर फ्रेंड्स क्या है, इसका डीएनए इनवेलप वायरस होता है ये। इसमें कैप्सिड भी प्रेजेंट होता है एंड इसकी जो फैमिली होती है हेपेटनाविरिडे इसकी फैमिली है। एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम होता है इसके अंदर, कंप्लीट पॉजिटिव स्टैंडर्ड होता है। एंड वायरस पोसेसेस रिजर्व ट्रांसक्रिबल एंड द एक्ट ऑफ लेटर पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। सो इसका जो ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके अंदर। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर। सो डीएनए इंटीग्रेट्स विद होस्ट सेल डीएनए बाय एंजाइम इंटीग्रेट्स। ठीक है, सो डीएनए जो इंटीग्रेट्स है वो क्या, होस्ट सेल के डीएनए के एंजाइम से इंटीग्रेट्स करता है। अगर हम होस्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो इसमें वुडचक होता है, ग्राउंड स्क्वाड होता है, डक एंड ह्यूमन भी हो सकते हैं। सो ये सारे क्या है, ये होस्ट होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड आउट हो सकता है। सो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है हेपेटाइटिस बी वायरस का। अंदर आप देख रहे हो पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजेंस भी प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBC AG भी प्रेजेंट है एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये आउटसाइड में प्रेजेंट है। सो आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस का। अब थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिफाइन करके पढ़ेंगे। जो बेसिकली स्ट्रक्चर है इसमें जो डीएनए पार्टिकल्स हैं ये कितने होते हैं, 42 नैनोमीटर कंप्लीट ऑफ HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस का पूरा जो है इसका 42 नैनोमीटर का विजन दिखाई देता है। एंड वायरल कोर क्या है इसमें, वायरल कोर कंटेन अ पार्शियली डबल स्ट्रैंड डीएनए ओनली 3.2 किलो बेस पेयर। ठीक है, ये जो होते हैं ना डीएनए जो स्ट्रैंडेड होते हैं वो किलो बेस पेयर में होते हैं। ठीक है, KBP शॉर्ट फॉर्म। So enzymes, proteins, kinase and DNA polymerase having both reverse transcript and ribonucleic H activity. So ये क्या है, जो एंजाइम्स होते हैं ये टू टाइप्स के पॉलीमरेज रखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड राइबोन्यूक्लिक H एक्टिविटी।
सो एपी प्रोटीन अटैच टू इट्स जीनोम, जीनोम से क्या होता है, जो एपी प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, अटैच हो जाती हैं। तो जो आइसोशेड्रल है कैप्सिड है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से फॉर्म्ड होता है, यानी HBCAG। HBAG शेयर मोस्ट ऑफ इट्स प्रोटीन सीक्वेंसेस विद HBCAG। सो HBAG क्या करता है, शेयर करता है प्रोटीन सीक्वेंस किसके साथ, HBCAG के साथ। वायरल सरफेस, वायरल सरफेस क्या है फ्रेंड्स, वायरल सरफेस एनवेलप कंटेनिंग 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का 3 फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन करता है ये वायरल सरफेस, ठीक है। HBV रेप्लिकेशन इज यूनिक बिकॉज डिफाइंड ट्रोपिस्म फॉर लीवर एंड स्मॉल जीनोम के लिए करते हैं। सो प्रोड्यूस एंड रिलीज एंटीजन डिकॉय पार्टिकल्स HBsAg। और क्या प्रोड्यूस और रिलीज करता है, एंटीजेनिक डिकॉय पार्टिकल्स HBsAg, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या क्या कॉज हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के। ट्रांसमिशन पैरेंट्रल, सेक्सुअल एंड वर्टिकल, इससे ट्रांसमिशन हो सकता है एक ह्यूमन से दूसरे होस्ट में, ठीक है। सो लीवर डैमेज भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। सो क्या है, जो वायरसेस होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हेपेटोसाइट होते हैं और ये अटैच हो जाते हैं डिस्प्ले और सेल सरफेस पे भी। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मेडिकेट्स एन इम्यून अटैक अगेंस्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बी सेल है, टी सेल है, ये उस पर भी इफेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये साइटोटॉक्सिक होते हैं। रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड सेल नेक्रोसिस हेपेटाइटिस। रिजल्ट क्या आता है, इससे इन्फ्लामेशन होती है और सेल नेक्रोसिस हेपेटाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन बी डिपॉजिटेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है वो क्या होती है, हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिपॉजिट होती है किसी ऑर्गन में और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। अगर मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं तो इसमें 2 क्लिनिकल टाइप्स हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 12 वीक्स होती है इसकी हेपेटाइटिस बी वायरस की। मैनी केसेस आर एसिम्टोमेटिक, यानी काफी केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। डार्क यूरिन होता है, पेल फिसिस होगा, अर्थ्रैलेजिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, रैशेस भी हो सकते हैं। मोस्ट क्रोनिक कैरियर आर एसिम्टोमेटिक। सो मोस्ट जो क्रोनिक डिजीज है वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, यानी बिना सिम्टम्स के भी वो डिजीज हो सकती है। तो बेसिकली जो एसिम्टोमेटिक डिजीज होते हैं उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बॉडी में फैल चुका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम हेपेटाइटिस बी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। सैंपल हम लेते हैं ब्लड सैंपल, सीरम और प्लाज्मा, ठीक है। सीरोलॉजी में क्या करते हैं, मेथड करते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एस्से, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन के लिए हम HBsAg करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी HBCAg करते हैं IgM, एंड विंडो पीरियड्स का एंटी HBCAg के लिए IgM टेस्ट करते हैं विंडो पीरियड के लिए, ठीक है। हम इसका PCR मेथड भी लगाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें HBV DNA इन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन यूज्ड फॉर दी प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर। प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं, PCR मेथड करते हैं। SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज ये करते हैं, सीरम बिलिरुबिन करते हैं। इसमें क्या आता है, इंक्रीज आता है। अगर आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, SGPT बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हेपेटाइटिस बी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, RNA इन्वेलप वायरस, इसकी फैमिली फ्लैविविरिडे है एंड जीनस इसका हेप्सी वायरस है। रिलेटेड टू पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल NANB हेपेटाइटिस, जीनोम इनकोडेड है, 1 कोर प्रोटीन्स होता है, 2 इन्वेलप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है एंड सेवरल NS प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। 6 मेजर जीनोटाइप है इसके अंदर, प्लॉट्स होते हैं एंड मोर देन 100 सब टाइप्स भी हो सकते हैं इसके। हेपेटाइटिस सी वायरस, इसमें क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 7 वीक होता है। हर किसी हेपेटाइटिस वायरस के सबके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एंटीबॉडी अपीयर्स 8 to 9 वीक्स, जो एंटीबॉडी है वो 8 to 9 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है, जब एक्सपोज हो जाएगा उसके बाद। एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड अगेंस्ट कोर इन्वेलप NS3 एंड NS4 प्रोटीन। ये क्या करता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसके अगेंस्ट कोर कोर और इन्वेलप जनरेट करता है, जो कि क्या है, NS3 और NS4 प्रोटीन्स होते हैं। 70 to 90% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल
डेवलप क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो 70 to 90% होते हैं इन्फेक्टेड, वो इंडिविजुअल डेवलप किससे होते हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस से होते हैं। 10 to 20% क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन लीड टू, ये क्या करता है? क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस कॉज करता है, सिरोसिस भी कॉज करता है 20 to 50%, हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा भी 5 to 25% कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, आरएनए इन्वेलप होता है, HBsAg वायरसेस होते हैं इसके अंदर, एंड वायरस कंटेन अ सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम, आरएनए सेंस जीनोम कंटेन करता है। इट इज अ डिफेक्टिव वायरस, ये डिफेक्टिव वायरस होता है, एंड नीड्स HBsAg फॉर इफेक्टिव इन्फेक्शन। यानी ये क्या होता है, इसका जो ये डिफेक्टिव वायरस है, ठीक है, और क्या करता है, इसको चाहिए होता है, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है किसकी? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की। ठीक है, 1 सीरोटाइप होते हैं, इसके सीरोटाइप एक ही है, एंड आरएनए जीनोम इनकोड द कोर प्रोटीन्स एंड डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसके अंदर डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करूं तो इन को इन्फेक्शन के लिए HDAg HDV यानी हेपेटाइटिस डी एंटीजन हेपेटाइटिस डी वायरस आरएनए एंड एंटी HDV IgM टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऑल मार्कर्स ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस रेप्लिकेशन डिसअपियर इज convalescence stage even anti HDV एंटीबॉडी डिसअपेयर विद इन मंथ्स। मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी स्टेज पे कॉन्वैलेसेंस स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, HDV एंटीबॉडी जो है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है विद इन मंथ में। ठीक है, इन सुपर इन्फेक्शन क्या हो सकता है? सेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एंटी HDV IgM IgG HDAg एंड HDV RNA, ये हाई लेवल के होते हैं, जो क्या होते हैं, सुपर इन्फेक्शन होते हैं ये। हेपेटाइटिस ई वायरस नॉन इन्वेलप्ड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, एंड फैमिली इसकी हेप्टोविरिडे होती है, एंड जीनस इसका हैप्पी वायरस होता है, एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर बॉर्न एपिडेमिक इन एशिया, अफ्रीका एंड मैक्सिका। सो इसके अंदर क्या है, जो कॉजेज होते हैं बेसिकली वाटर बॉर्न एपिडेमिक होता है, ये बेसिकली देखा जाता है हेपेटाइटिस ई वायरस एशिया, अफ्रीका एंड मैक्सिका के अंदर। मैक्सिको के अंदर। सो 20% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। सो जो 20% प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस डेवलप करती हैं। ठीक है, एंड फ्रेंड्स लास्ट वन इज हेपेटाइटिस जी वायरस। हेपेटाइटिस जी वायरस बिलोंग टू फ्लैविविरिडे फैमिली। ये क्या करता है, फ्लैविविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, एंड आरएनए इन्वॉल्व्ड वायरस होते हैं ये। और हेपेटाइटिस जी वायरस इज ऑल्सो नोन एज जीबी वायरस सी। ये क्या होता है, जीबी वायरस सी से भी जाना जाता है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट से, पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट से ये हेपेटाइटिस जी वायरस जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, सो हैव स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस इन HIV को इन्फेक्शन 35% केसेस देखे जा सकते हैं। ठीक है, HGV यानी हेपेटाइटिस जी वायरस इंटरफेयर HIV वायरस रेप्लिकेट्स लोअर मोर्टेलिटी रेट, यानी लोअर मोर्टेलिटी रेट पे क्या होता है, हेपेटाइटिस जी वायरस HIV वायरस से रेप्लिकेट करता है। लेबोरेटरी डिटेक्शन क्या हो सकता है, HBV-CRN डिटेक्शन कर सकते हैं, एंड एंटी HBV-C एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हेपेटाइटिस वायरसेस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं आज की इस वीडियो में। सो हेपेटाइटिस वायरस हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।